भारत में हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर बातचीत हो रही है। चीन से तनाव के बीच रूस ने लगातार भारत का साथ निभाया, चाहे S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की जल्द डिलीवरी हो या फिर AK-47, AK-203 बंदूकों का सौदा, सभी में भारतीय पक्ष का समर्थन किया है। इस बीच एक और अच्छी खबर है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी दोनों देशों ने साथ लड़ने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में लॉन्च की गई रूस की वैक्सीन कोरोना वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन को लेकर भारत और रूस के बीच कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। जल्द ही ये वैक्सीन भारत को मिल सकती है। SCO समिट में रूस ने प्रेजेंट की स्पुतनिक वी वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन अब तक के सभी टेस्ट में सुरक्षित पाई गई। रूस ने पिछले महीने ही वैक्सीन को मंजूरी दी थी। वैक्सीन को लेकर भारत और रूस के बीच चर्चा जारी है। वैक्सीन की सप्लाई समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। रूस ने वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत के सहयोग को अहम बताया। रूस ने कहा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। रूस ने भारत के साथ स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर सहयोग के तरीके साझा किए। फिलहाल भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस वैक्सीन को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रूस की ओर से कहा गया, कुछ जरूरी तकनीकी प्रक्रियाओं के बाद वैक्सीन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के SCO की बैठक के लिए रूस दौरे के दौरान भी एक रूसी प्रतिनिधिमंडल से वैक्सीन के भारत आने के बारे में चर्चा हुई है। अब विदेश मंत्री S जयशंकर के हालिया रूस दौरे के दौरान भी कोरोना के टीके को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि रूसी इसी हफ्ते से कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने जा रहा है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडेनोवायरस को बेस बनाकर तैयार किया। रूस के साथ वैक्सीन की सप्लाई, साथ मिलकर उत्पादन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और आपको बता दें कि लेसेंट जर्नल के अनुसार शुरुआती ट्रायल में इस वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। 10 से 13 सितंबर के बीच रूसी सरकार को नागरिक उपयोग के लिए वैक्सीन के एक बैच को जारी करने की अनुमति प्राप्त करनी है और इसके बाद इस वैक्सीन को आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।